हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मान में। दोस्तों, आज आप सभी के लिए मानव शरीर से संबंधित 300 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मैंने आपको पहली वीडियो में मानव शरीर से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे। उसके बाद पार्ट 2 लेकर आए, जिसमें आपको मैंने 40 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए। आज की इस वीडियो में आपको मानव शरीर से संबंधित 60 महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। ये श्रृंखला टोटल 300 प्रश्नों की होगी, जिसमें आपको मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएंगे। दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न नंबर 1, आधुनिक मानव की उत्पत्ति आज से कितने वर्ष पहले हुई थी? ऑप्शन ए 2 से 3 लाख साल पहले, ऑप्शन बी 20 लाख साल पहले, ऑप्शन सी 25 लाख साल पहले, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि आज से 25 लाख साल पहले आधुनिक मानव की उत्पत्ति मानी जाती है। इससे पहले यहाँ पर जो प्रश्न दिया हुआ है कि 2 से 3 लाख साल पहले, तो जो होमो सैपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है, होमो सैपियंस जो थे वो लगभग आज से 2 से 3 लाख साल पहले उत्पत्ति हुई थी। पूछा जाए कि मानव की सबसे पहले उत्पत्ति किस महाद्वीप में मानी जाती है, तो वो अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में मनुष्य की सबसे पहले उत्पत्ति की साक्ष्य प्राप्त हुए थे। मनुष्य कौन सा था जो सबसे पहले मानव जैसा प्राणी देखने लगा था? तो वो जो मनुष्य था उसका नाम था होमो हेबिलियस। होमो हेबिलियस जो प्रजाति थी मनुष्य की, होमो हेबिलियस ये मानव जैसा दिखने वाला प्राणी था। चलिए प्रश्न नंबर 2 पर पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है कि मानव शरीर में विषाणु से होने वाले रोग निम्न में कौन से हैं? ऑप्शन ए रेबीज, ऑप्शन बी खसरा, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी एड्स, ऑप्शन ई ये सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई ये सभी। मानव शरीर में विषाणु से होने वाले रोग रेबीज भी होता है, खसरा रोग भी होता है, पोलियो भी होता है और एड्स रोग भी होता है। इसके लिए दोस्तों एक ट्रिक होती है जो हम आपको अभी लिख रहे हैं यहाँ पर। विषाणु से होने वाले रोग जो होते हैं, रेखा ने पोइचे छोड़ा, रेखा ने पोइचे छोड़ा। रे से रेबीज रोग हो जाएगा, खा से खसरा रोग हो जाएगा, पो से पोलियो रोग हो जाएगा, ए से एड्स हो जाएगा, चे से चेचक हो जाएगा, चेचक रोग, छो से छोटी माता रोग। ये जो सभी रोग हैं ये विषाणु से होने वाले रोग हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, मनुष्य के शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य के शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 48, ऑप्शन डी 52। तो मनुष्य के शरीर में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य के शरीर में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें 23 जोड़ी सूत्र का गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी, 23 दूनी 46, जिसमें 22 दोनों में मेल में और फीमेल में कॉमन होते हैं, जिसमें एक्स फीमेल में होता है, एक्स वाई मेल में गुणसूत्र अलग से होता है। 2 ये और 44 ये 46 हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 में कहा गया है कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन ए 60 बार, ऑप्शन बी 50 बार, ऑप्शन सी 72 बार, ऑप्शन डी 82 बार। तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। क्वेश्चन एक और बनता है यहाँ पर कि मनुष्य की हृदय के धड़कने के जो 2 धड़कनें होती हैं उनके बीच लगने वाले समय कितना होता है? तो 0.8 सेकेंड होता है। मनुष्य की हृदय की 2 धड़कनों के बीच के समय को 0.8 सेकेंड का समय लगता है। चलिए प्रश्न नंबर 5 पे बढ़ते हैं। मानव शरीर का सामान्य बीपी कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 100/200 mmHg,
ऑप्शन बी 120/80 mm/Hg, ऑप्शन सी 130/70 mm/Hg या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 120/80। 120/80 जो होता है मनुष्य का सामान्य बीपी होता है। बीपी का अर्थ होता है ब्लड प्रेशर। बीपी का अर्थ होता है ब्लड प्रेशर। बीपी चेक करने वाले यंत्र को हम स्फिग्मैनोमीटर भी कहते हैं। स्फिग्मैनोमीटर, स्फिग्मैनोमीटर। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि बुढ़ापे में मनुष्य का बीपी पर क्या असर पड़ता है। तो वृद्ध व्यक्तियों के लिए बीपी हमेशा कम होता है, घट जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6। मानव शरीर के मस्तिष्क के किस भाग से भूख कंट्रोल होती है। ऑप्शन ए आमाशय, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि मानव शरीर के मस्तिष्क का एक वह भाग होती है जो हमारे शरीर में भूख को कंट्रोल करती है। भूख को कंट्रोल करने के लिए हम जो है मस्तिष्क हमारा हाइपोथैलेमस ग्रंथि का ही यूज करता है। तो मानव शरीर के मस्तिष्क के किस भाग से भूख कंट्रोल होती है। ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना है, कब उसे रोक देना चाहिए, भाई किस रोग से पीड़ित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुलीमिया रोग। मानव शरीर का एक रोग होता है बुलीमिया रोग, जिसमें मनुष्य यह जान नहीं पाता है कि उसे कब भोजन करना है और कब उसे रोक देना चाहिए। तो यदि ऐसा किसी व्यक्ति के साथ होता है तो उसे बुलीमिया रोग है। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 में लिखा है कि सुई चुभने पर मनुष्य के किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होगा। एनसीईआरटी का दिया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए त्वचा में, ऑप्शन बी हड्डियों में, ऑप्शन सी हाथ पैर में, ऑप्शन डी मस्तिष्क में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनुष्य के शरीर में जब सुई चुभती है तो उसके जो मस्तिष्क वाला भाग होता है उसमें दर्द की, पीड़ा की अनुभूति नहीं होती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में कहा गया मानव शरीर में सामान्य रूप से कितनी प्लेटलेट्स होनी चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच मानव शरीर में सामान्य प्लेटलेट्स होनी चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 10 में देखते हैं क्या कहा गया है कि वृद्ध व्यक्तियों के बीपी सामान्यता क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है उस पर। ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी न बढ़ता है न घटता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनके बीपी में हमेशा सामान्यता घटता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 में कहा गया है कि मनुष्य के शरीर में जीवाणु से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। तो मनुष्य के शरीर में जीवाणु से होने वाले रोग जो होते हैं वो मनुष्य के शरीर में जीवाणु से होने वाले रोग जो होते हैं उनकी ट्रिक होती है प्लेट का टीका नींव है। प्लेट का टीका नींव है, नींव है। प्ले से प्लेग रोग हो जाएगा, टा से टाइफाइड हो जाएगा, का से काली खांसी, टी से टिटनेस रोग हो जाएगा, न्यू से निमोनिया रोग हो जाएगा और है से हैजा रोग। हैजा, निमोनिया, टिटनेस, काली खांसी, टाइफाइड, प्लेग रोग, ये सभी रोग जो है मनुष्य के शरीर में जीवाणु से फैलने वाले रोग होते हैं। ये इसकी ट्रिक होती है। प्लेट का टीका न्यू है। प्ले से प्लेग रोग, टा से टाइफाइड रोग, का से काली खांसी रोग, टी से टिटनेस रोग,
न्यू से निमोनिया, है से हैजा रोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, मानव शरीर में डेंगू बुखार होने पर किस चीज की कमी होने लगती है? ऑप्शन ए रक्त की, ऑप्शन बी जल की, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था कि हमारे शरीर में नॉर्मल प्लेटलेट्स कितनी होनी चाहिए? 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, मानव शरीर में ऊर्जा सबसे ज्यादा किस अंग द्वारा खर्च की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मस्तिष्क। मानव शरीर में ऊर्जा सबसे ज्यादा मस्तिष्क के द्वारा खर्च की जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, मानव शरीर में मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है? ये पुलिस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी प्रोटोजुआ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर में जो मलेरिया रोग फैलता है वो प्रोटोजुआ के कारण फैलता है। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, वह किस हार्मोन की वजह से दूध स्रावित होता है? ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से ही माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। आपने देखा होगा कि जो गाय और भैंस जो दूध नहीं निकाल पाते हैं किसी रोग की वजह से, तो उनके लिए भी ऑक्सीटोसिन नामक इंजेक्शन लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 16 पर बढ़ते हैं। मानव शरीर के वजन का कितने प्रतिशत रक्त होता है? ऑप्शन ए 12%, ऑप्शन बी 8%, ऑप्शन सी 7%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मानव शरीर के वजन का लगभग 7% रक्त होता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि किसी भी मनुष्य के शरीर में सामान्य 100 किलो वजन है, तो कहने का अर्थ ये हुआ कि उसके शरीर में 7 किलो रक्त पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, मानव शरीर में किडनी दिन भर में कितना खून फिल्टर कर देती है? इससे पहले मैंने आपको बताया कि हमारे मानव शरीर में खून को फिल्टर जो करता है, शुद्ध करता है, वो किडनी करती है। यहाँ पर प्रश्न ये पूछा गया कि दिन भर में कितना खून फिल्टर कर देती है। तो मानव शरीर में किडनी दिन भर में 180 लीटर रक्त को फिल्टर कर देती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, हृदय एक बार धड़कने पर कितना रक्त पंप करता है? ऑप्शन ए लगभग 70 मिलीलीटर, ऑप्शन बी 60 मिलीलीटर, ऑप्शन सी 80 मिलीलीटर, ऑप्शन डी 100 मिलीलीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हृदय एक बार धड़कने पर लगभग 70 मिलीलीटर रक्त को पंप कर देता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं 19। प्रश्न नंबर 19 में कहा गया है कि मानव शरीर में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं? तो यहाँ पर प्रश्न में कहा है ऑप्शन ए 3 जोड़ी, बी 2 जोड़ी, सी 5 जोड़ी, ऑप्शन डी 8 जोड़ी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मानव शरीर में लार ग्रंथियां 3 जोड़ी पाई जाती हैं। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर में खाना को पचने में कौन मदद करता है? तो वो लार करती है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि टाइलिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? टाइलिन, तो टाइलिन नामक एंजाइम जो है वो लार में ही पाया जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 में कहा गया है मानव शरीर में टाइलिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए आंत में, ऑप्शन बी लार में,
ऑप्शन सी आमाशय में, ऑप्शन डी लीवर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लार में। मानव शरीर में टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21। मनुष्य श्वास लेते समय कौन सी गैस ग्रहण करता है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी NH3, ऑप्शन डी CH4। तो मनुष्य श्वास लेते समय ऑक्सीजन गैस का यूज करता है। यहाँ पर आपको और भी जानकारी दे रहे हैं कि मनुष्य जब श्वास के लिए छोड़ता है बाहर की तरफ तो वो CO2 गैस का यूज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। NH3 जो सूत्र होता है वो अमोनिया का सूत्र होता है NH3। CH4 जो सूत्र होता है वो मीथेन का सूत्र होता है। एक सूत्र और होता है Na2CO3 10H2, ये धावन सोडा का अणु सूत्र होता है। प्रश्न नंबर 21 पर बढ़ते हैं। 22 पर, प्रश्न नंबर 22 में कहा गया है मनुष्य श्वास के रूप में कौन सी गैस बाहर निकालता है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी CaCO3, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य श्वास के रूप में कौन सी गैस बाहर निकालता है? CO2 गैस। CO2 गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, O2 ऑक्सीजन गैस, CaCO3 जो सूत्र होता है वो चौक का सूत्र होता है। चौक का सूत्र CaCO3 होता है। प्रश्न नंबर 23 में कहा गया कि मनुष्य की आंख का वजन लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए 5 ग्राम, ऑप्शन बी 3 ग्राम, ऑप्शन सी 8 ग्राम, ऑप्शन डी 10 ग्राम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 8 ग्राम। मनुष्य की आंख का वजन लगभग 8 ग्राम होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 में कहा गया कि मानव शरीर में त्वचा का वजन लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए 4 से 5 केजी, ऑप्शन बी 3 से 4 केजी, ऑप्शन सी 1 केजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर की त्वचा का वजन लगभग 4 से 5 केजी होता है। मनुष्य की पूरी टोटल त्वचा का वजन लगभग 4 से 5 केजी होता है। प्रश्न बताते हैं नेक्स्ट पर आप जल्दी। प्रश्न नंबर 25 में कहा गया है कि डॉक्टर द्वारा बीपी चेक करने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए थर्मामीटर, ऑप्शन बी स्फिग्मैनोमीटर, ऑप्शन सी स्टेथोस्कोप, ऑप्शन डी ECG। इसका सही जवाब हो जाएगा स्फिग्मैनोमीटर। मनुष्य की जो बीपी चेक किया जाता है वो स्फिग्मैनोमीटर यंत्र के द्वारा किया जाता है। हृदय की धड़कन की स्पीड जो है जांच करने के लिए मनुष्य के गले में जो डॉक्टर के गले में जो यंत्र पड़ा हुआ होता है उसे हम कहते हैं स्टेथोस्कोप। ECG जो होती है एक जांच होती है, हृदय से संबंधित होती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। थर्मामीटर हमारे शरीर का टेम्परेचर मापने के लिए यंत्र का यूज किया जाता है, थर्मामीटर का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 में कहा गया है कि मानव शरीर में RBC का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन ए 10 दिन, ऑप्शन बी 15 दिन, ऑप्शन सी 30 दिन, ऑप्शन डी 20 से 120 दिन। इसका सही जवाब हो जाएगा 20 से 120 दिन जो होता है वो सही जवाब हो जाएगा। यानी कि मानव शरीर में RBC का जीवन काल 20 से 120 दिन तक होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 में लिखा हुआ है कि मानव शरीर में WBC का जीवन काल कितना होता है? WBC की फुल फॉर्म होती है वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल। WBC का जीवन काल जो होता है वो होता है 2 से 4 दिन तक। RBC का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन तक। RBC की फुल फॉर्म थी रेड ब्लड सेल्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28 में कहा गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ऑप्शन ए ग्लूटियस मैक्सिमम, ऑप्शन बी स्टेपिडियस कान में, ऑप्शन सी मासेटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ग्लूटियस मैक्सिमम। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस होती है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 में कहा गया कि मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है? ऑप्शन ए स्टेपीडियस मसल, ऑप्शन बी मास्टेटर, ऑप्शन सी ग्लूटियस मैक्सिमस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्पीडियस मसल्स। ये मांसपेशी हमारे कान में पाई जाती है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 में कहा गया है कि मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? ऑप्शन ए मास्टेटर, ऑप्शन बी ग्लूटियस मैक्सिमस, ऑप्शन सी स्टेपीडियस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मास्टेटर। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी मास्टेटर होती है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31, प्लाज्मा में रक्त की अवस्था होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 90%, ऑप्शन डी 70%। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत जो होता है वो 90% होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32 में कहा गया है कि मानव शरीर में जल की कितनी मात्रा होती है? ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर में जल की जो मात्रा होती है वो 60% होती है, यानी लगभग 60% शरीर में जल होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33 में कहा गया है कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। मानव शरीर में मूत्र का पीएच मान 6 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। हमारे मानव शरीर में प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण होता है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की वजह से होता है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की वजह से होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। प्रतिदिन निर्माण होता है 1.5 लीटर का। पीला रंग यूरोक्रोम की वजह से होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34, मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। मानव शरीर में 20 अमीनो अम्ल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35, लिंग निर्धारण होता है ऑप्शन ए पुरुष क्रोमोसोम से, बी महिला क्रोमोसोम से, सी दोनों के क्रोमोसोम से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर में जो लिंग निर्धारण होता है वो पुरुष क्रोमोसोम के वजह से होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36 में कहा गया है कि मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन में दिया है ए कैलोलॉजी, ऑप्शन बी पोमोलॉजी, ऑप्शन सी सेरिकल्चर, ऑप्शन डी अनार्थोलॉजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैलोलॉजी। पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को कहते हैं। फलों के अध्ययन को कहते हैं। सेरिकल्चर रेशम के अध्ययन को कहते हैं। अनर्थोलॉजी जो होती है वो चिड़ियों के अध्ययन को कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को अनर्थोलॉजी कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को अनर्थोलॉजी कहते हैं। प्रश्न नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर में प्रोटीन्स का जो ऊतकों का निर्माण होता है वो प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। मानव त्वचा में कितनी परतें होती हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो मानव शरीर में जो खाल होती हैं उनकी जो परतें होती हैं त्वचा की, वो मानव शरीर में 3 परतें होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39, मानव शरीर में त्वचा की कौन कौन सी परतें होती हैं? ऑप्शन ए एपिडर्मिस, ऑप्शन बी डर्मिस,
ऑप्शन सी हाइपोडर्मिस, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा कि मानव शरीर में त्वचा की 3 लेयर होती हैं। उनमें से पहली लेयर होती है एपिडर्मिस, दूसरी लेयर होती है डर्मिस, तीसरी लेयर होती है हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस जो लेयर होती है वो सबसे बाहरी लेयर होती है। डर्मिस लेयर जो होती है वो बीच की परत होती है, और हाइपोडर्मिस जो होती है हमारे शरीर को गर्म रखती है, वो हाइपोडर्मिस होती है। प्रश्न नंबर 40 पर बढ़ते हैं। मस्तिष्क की सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? ऑप्शन ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी मेंडुला, ऑप्शन डी पोन्स। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो सेरिबेलम होता है। ओके, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 41, मस्तिष्क के किस भाग में बुद्धि, स्मृति और विचार और शक्ति नियंत्रित होती है? ऑप्शन ए रक्त से, ऑप्शन बी सेरिब्रम से, ऑप्शन सी हड्डी की मज्जा से, ऑप्शन डी मांसपेशियों से। तो मस्तिष्क का जो ऐसा भाग होता है सेरिब्रम, सेरिब्रम एक ऐसा भाग होता है जहाँ से हमारे शरीर की बुद्धि, स्मृति, विचार करते हैं, हमारे अंदर शक्ति होती है, उसको कंट्रोल करता है। तो वो कौन करता है? मस्तिष्क का भाग कौन सा? सेरिब्रम भाग। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 42, मानव मस्तिष्क को सुरक्षा किससे मिलती है? ऑप्शन ए रक्त से, ऑप्शन बी खोपड़ी से, ऑप्शन सी हड्डी की मज्जा से, ऑप्शन डी मांसपेशियों से। तो मानव मस्तिष्क को जो सुरक्षा मिलती है वो स्कल से मिलती है। खोपड़ी, खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 22। कपाल में कितनी होती हैं? 8। कुल कितनी होती हैं सिर में? 29 हड्डियां। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 43, मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? ऑप्शन ए लीवर में, ऑप्शन बी किडनी में, ऑप्शन सी आमाशय में, ऑप्शन डी हृदय में। तो मानव शरीर के लीवर में यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2, ये यूरिया का सूत्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 44, मानव मूत्र का पीला रंग किस कारण होता है? ऑप्शन ए कैसीन, ऑप्शन बी निकोटीन, ऑप्शन सी यूरोक्रोम, ऑप्शन डी कैरोटीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यूरोक्रोम। मानव मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की वजह से होता है। मैंने पहले बताया था कि मूत्र का पीएच मान 6 होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। मूत्र का जो डेली निर्माण होता है हमारे शरीर में वो लगभग 1 से 1.5 लीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 45, मनुष्य की आंख की दृष्टि का सामान्य कोण कितना होता है? ऑप्शन ए लगभग 60 डिग्री ऊर्ध्वाधर, ऑप्शन बी 150 डिग्री क्षैतिज, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनुष्य की आंखों का जो कोण होता है वो ऊर्ध्वाधर में होता है 60 डिग्री, और क्षैतिज अवस्था में जो होता है वो 150 डिग्री का कोण बनाती है हमारी आंखें। तो कहने का अर्थ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 46, मानव की आंखों में आंसू किस ग्रंथि के कारण निकलते हैं? ऑप्शन ए लैक्राइमल ग्रंथि, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा लैक्राइमल ग्रंथि। मनुष्य की आंखों में लैक्राइमल ग्रंथि की वजह से आंसू निकलते हैं। मनुष्य में पसीना जो होता है वो स्वेद ग्रंथियों की वजह से निकलता है, स्वेद ग्रंथियों की वजह से। पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है मनुष्य के शरीर की एक मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि को। हाइपोथैलेमस हमारे शरीर में भूख प्यास को जो है महसूस कराती है, कंट्रोल करती है। लैक्राइमल ग्रंथि मनुष्य के आंख में आंसू निकलने की वजह लैक्राइमल ग्रंथि ही होती है। प्रश्न नंबर 47 में कहा गया है कि हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली नलिकाओं को क्या कहते हैं? यूपीपीसीएस प्री एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और यूपी पुलिस एग्जाम में भी एक बार पूछा जा चुका है ये। तो हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली नलिकाओं को ऑप्शन ए बायां निलय, ऑप्शन बी दायां निलय, ऑप्शन सी धमनी, ऑप्शन डी सिरा। तो हृदय से शरीर की ओर रक्त जो ले जाती है उन्हें हम कहते हैं धमनी। क्या कहते हैं? धमनी।
धमनी जो होती हैं, धमनी का काम होता है हृदय से शरीर की ओर रक्त को ले जाना। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 48। मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4। तो मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या होती है 2। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं, मानव शरीर का कौन सा फेफड़ा बड़ा होता है? ऑप्शन ए दायां, ऑप्शन बी बायां, सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो मनुष्य के शरीर का दायां फेफड़ा सबसे बड़ा फेफड़ा होता है। फेफड़ों का काम होता है श्वसन प्रक्रिया करना। फेफड़ों का काम श्वसन प्रक्रिया करना होता है। नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 50। मनुष्य की आंख कितने मेगापिक्सल की होती है? ऑप्शन ए 300 मेगापिक्सल, ऑप्शन बी 400 मेगापिक्सल, ऑप्शन सी 576 मेगापिक्सल, ऑप्शन डी 200 मेगापिक्सल। तो मनुष्य की आंखें जो होती हैं वो 576 मेगापिक्सल के समान होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 51। मनुष्य की आंखें लाल, पीली, नीली किस कारण होती हैं? यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था ये प्रश्न नंबर। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आइरिस। मनुष्य की आंखें लाल, पीली, नीली यानी आंखों का रंग किसकी वजह से बदलता है? तो आइरिस की वजह से बदलता है। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 52। मनुष्य की आंख अधिकतम कितनी दूरी तक देख सकती है? ऑप्शन ए 20 किलोमीटर, ऑप्शन बी 576 किलोमीटर, ऑप्शन सी 5 किलोमीटर और 80 किलोमीटर, ऑप्शन डी 100 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 5 किलोमीटर। मनुष्य की आंखें लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तक देख सकती हैं। अगर कोई भी व्यक्ति ऊंचाई पर है तो वो लगभग 80 किलोमीटर की दूरी तक देख सकता है ऊंची वस्तु को। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 53। मानव नेत्र में 3 कौन कौन से दोष होते हैं? ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। निकट दृष्टि दोष जो होता है उसमें व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति के लिए पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, इसलिए निकट दृष्टि दोष होता है। दूरदृष्टि दोष मनुष्य के लिए दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, तो दूरदृष्टि दोष होता है। जरा दूरदृष्टि दोष अधिकतर वृद्ध व्यक्तियों के लिए होता है, जो ना तो ज्यादा दूर की दिखाई देती है ना ज्यादा पास की। निकट दृष्टि दोष व्यक्ति के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है, अवतल लेंस। दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और जरा दूरदृष्टि के लिए द्विफोकल लेंस, जिसमें दोनों लेंस होते हैं उसे हम द्विफोकल लेंस कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 54। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी बायफोकल लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल लेंस। मनुष्य की आंखों में उत्तल लेंस होता है। प्रश्न नंबर 55। मनुष्य के दांतों पर लगे चमकीले भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एनामिल, ऑप्शन बी हिपेरिन, ऑप्शन सी कैरोटीन, ऑप्शन डी यूरोक्रोम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि मनुष्य के दांतों पर जो चमकीला भाग दिखाई देता है उसे हम एनामिल कहते हैं, और एनामिल मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। एनामिल मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 56। मनुष्य की किडनी में बनने वाली पथरी किसकी बनी हुई होती है? यूपीपीसीएस एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्सलेट, ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट, या डी इनमें से सभी। तो मनुष्य के शरीर में जो किडनी होती है उसमें जो पथरी बनती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनती है। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 57। बच्चे का पिता कौन है ये पता करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए डीएनए फिंगरप्रिंट का यूज, ऑप्शन बी अल्ट्रासाउंड का, ऑप्शन सी एक्सरे का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बच्चे का पिता कौन है ये पता करने के लिए डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल फिंगरप्रिंट का यूज किया जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 58, रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप ओ सर्वदाता किस कारण होता है? ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। मनुष्य का शरीर का जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो सर्वदाता इसलिए होता है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 59, छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए 6 मीटर, ऑप्शन बी 7.5 मीटर, ऑप्शन सी 1.5 मीटर, सी 1.5 मीटर, ऑप्शन डी 8 से 10 मीटर। तो छोटी आंत की लंबाई लगभग जो होती है वो 7.5 मीटर होती है। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 60, बड़ी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए 7.5 मीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा, ऑप्शन बी 1.5 मीटर, ऑप्शन सी 12 मीटर, ऑप्शन डी 7.5 मीटर। तो मनुष्य की शरीर की जो बड़ी आंत होती है उसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। 7.5 मीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर चौड़ा गर्भाशय होता है। 12 मीटर, उसके बाद 7.5 मीटर। 7.5 मीटर छोटी आंत की लंबाई होती है। आठ से 10 मीटर के आसपास, 10 मीटर के आसपास, 8 से 10 मीटर के आसपास आहार नली की लंबाई होती है। 8 से 10 मीटर के आसपास आहार नली की लंबाई होती है। 10 से 16 सेंटीमीटर के आसपास श्वास नली की लंबाई होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको मानव शरीर से संबंधित 60 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।